हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ अली अकबर और आज हम हमारे सेमेस्टर प्रोजेक्ट में बात करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास एक साइन अप पेज था और उसमें हमारे पास फील्ड्स थी, ईमेल, पासवर्ड, सेल नंबर और पिक्चर की। और साथ में हमारे पास एक ऑप्शन था, लिंक था हमारे पास एक पेज का जो कि था व्यू पब्लिक गैलरी। ओके, इसका मैं आपको फंक्शन बाद में बताता हूँ ये क्या करता है पेज। सो बेसिकली हमें यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है और जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट एक रीडायरेक्ट होके हम आ जाते हैं लॉगिन पेज पे। और लॉगिन पेज पे हमारा हमें वही इंफॉर्मेशन इनपुट करनी होती है। ईमेल और पासवर्ड हमें सिर्फ दो फील्ड्स दी गई होती हैं लॉगिन पेज पे। हमें वही इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है जो हमने अपने साइन अप पेज पे पुट की होती है। और जो हमने इंफॉर्मेशन पुट करते हैं साइन अप पे वो हमारी सेव हो जाती है जाके डेटाबेस पे। सो जब हम अपने लॉगिन पेज पे वही राइट इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं जो हमने साइन अप पेज पे की थी, तो हम अपने एक और पेज पे चले जाते हैं जो कि वेलकम डॉट पी एच पी, जो कि हमने वेलकम के नाम से एक पेज बनाया होता है जहाँ पे हमें अपनी पिक्चर, ईमेल और सेल नंबर शो हो रहा होता है। ठीक है। और नीचे उसी वेलकम पेज पे हमने एक और लिंक दिया होगा और वो होगा माई गैलरी का। और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक और पेज शो होगा जो कि हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट पिक्चर का होगा और तीन ऑप्शन दिए गए होंगे। एक होगा कि पिक्चर टाइप और पिक्चर को अपलोड करें और साथ में पिक्चर डिटेल। अगर हम पिक्चर प्राइवेट करके अपलोड करेंगे तो वो हमें उसी पेज पे शो नहीं चाहिए। अगर वो पिक्चर हम पब्लिक करेंगे तो हमें जो हमने लिंक दिया था साइन अप पेज पे वहाँ पे शो होना चाहिए पब्लिक गैलरी का, ये जो हमें नीचे दिया गया है। और अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। हमने यहाँ ईमेल पुट किया, साथ पासवर्ड NNN, और हम यहाँ पे अपना सेल नंबर लिखते हैं और कोई भी यहाँ से पिक्चर अपलोड करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं और ये हमें रीडायरेक्ट कर देता है लॉगिन पेज पे। तो यहाँ हमें सेम इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जो हमने साइन अप पेज पे की थी। तो अगर हम यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड देते हैं तो ये हमें ये एरर देगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का। और इसीलिए हमें यहाँ पे सेम पासवर्ड लगाना होगा। तो हम लॉगिन पे यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देता है वेलकम पेज पे जहाँ हमें अपनी फ़ोटो वगैरह शो हो रही है। तो हम डेटाबेस से अगर देखें तो जो हमने इंफॉर्मेशन पुट की थी साइन अप पेज पे जो हमें सेव हो गई यहाँ पे, ईमेल, सब कुछ। और अब हम देखें तो हमें एक और लिंक नज़र आ रहा है वेलकम पेज पे, गो टू माई गैलरी का। और जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें नेक्स्ट रीडायरेक्ट कर देता है ये वेलकम टू माई गैलरी के नए पेज पे। यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पिक्चर को अपलोड करें, पिक्चर टाइप और पिक्चर डिटेल्स का। यहाँ से हम पिक्चर अपलोड करते हैं कोई भी। अगर हम प्राइवेट पिक्चर को रख के कोई भी डिटेल इसकी दे दें और सबमिट पे क्लिक करें तो ये हमें नीचे ही पिक्चर शो करवा रहा है उसी पेज पे। और जब हम पिक्चर को अपलोड करते हैं और उसकी टाइप रखते हैं हम पब्लिक और साथ में कुछ भी हम डिटेल्स दे सकते हैं और इसको सबमिट करते हैं तो ये देखें हमारा जो व्यू पब्लिक गैलरी का ऑप्शन था जो हमने दिया हुआ था लिंक, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा जो हमने पब्लिक फ़ोटो जो अपलोड की है। इसी एक और पिक्चर अपलोड करके देख लेते हैं। तो ये हमने पब्लिक की कोई भी डिटेल दे दी और अब सबमिट पे क्लिक किया तो ये हमारी एक और पब्लिक पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। सो दिस वाज आवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वर्किंग बिहाइंड दिस होल प्रोजेक्ट। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो बेसिकली हमारे पास 7 फाइल्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं index.html जो कि हमारा साइन अप पेज का फ्रंट एंड है। सो ये जो फर्स्ट टू लाइंस हैं, डॉक टाइप HTML और HTML लैंग्वेज इंग्लिश जो कि हमने की है, ये हमारे पास डिक्लेयर करती हैं डॉक्यूमेंट टाइप और लैंग्वेज फॉर द HTML फाइल। सो नेक्स्ट मैंने CSS का यूज़ किया है जो कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। बेसिकली ये वेब पेजेस की अपीयरेंस को इन्हेंस करने के लिए और इसकी विजुअल प्रेजेंटेशन को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट लाइन नंबर 60 से हमने बॉडी का इस्तेमाल करते हुए HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट किया
और लाइन नंबर 61 में जिस तरह फॉर्म आईडी इज इक्वल टू हमने लिखा हुआ है साइन अप फॉर्म एक्शन प्रोसेस डॉट पी एच पी मैथड पोस्ट और इंक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। सो बेसिकली ये लाइन एक फॉर्म एलिमेंट बनाता है विद एन आईडी ऑफ साइन अप फॉर्म, जो कि हमें डाटा को सबमिट करता है टू प्रोसेस डॉट पी एच पी, जो कि हमारा बैकएंड है। और नेक्स्ट फाइल है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो कि यूज़ करता है पोस्ट मेथड को एंड इनक्रिप्ट टाइप फॉर अपलोडिंग फाइल्स। बेसिकली जो इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, ये तब यूज़ होता है व्हेन यू वांट टू सबमिट फाइल एंड बाइनरी डाटा थ्रू अ फॉर्म। सो जो नेक्स्ट लाइन है लेबल वाली, वो हमारे पास एक लेबल क्रिएट करती है और एक इनपुट फील्ड जो कि यूज़र्स ईमेल के लिए होती है। सो जो फोर एट्रीब्यूट है ऑफ द लेबल, वो एसोसिएट करता है इसे विद द इनपुट फील्ड। नेक्स्ट लाइन में जो हमें इनपुट टाइप है फील्ड की, वो हमारे पास ईमेल है और उसका नेम भी हमने ईमेल दिया है और रिक्वायर्ड लिखा है। रिक्वायर्ड इस वजह से लिखा है कि आपने इसको मतलब इस फील्ड को लिखना मस्ट है, वरना ये आपको वो शो करवाएगा कि जिस तरह हम इसको लिखे बगैर अगर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें करेगा फिल द ब्लैंक, इस टाइप का हमें ये शो करवाएगा मैसेज। सिमिलरली नेक्स्ट लाइंस में हमने क्रिएट किया एक लेबल और इनपुट फील्ड फॉर द पासवर्ड। और ये जो इनपुट फील्ड की हमने टाइप नीचे लिखी है वो पासवर्ड लिखी है और नेम भी इसका पासवर्ड लिखा है और साथ में रिक्वायर्ड लिखा है, क्योंकि ये लिखना लाजमी है। सिमिलरली नेक्स्ट हमने दोबारा लेबल का यूज़ करते हुए इनपुट फील्ड की है फॉर द सेल नंबर और इनपुट नेक्स्ट लाइन में हमने इनपुट फील्ड की जो टाइप है वो हमने टेक्स्ट रखी है और नेम हमने सेल नंबर रखा है और दोबारा रिक्वायर्ड का यूज़ किया है, मतलब लिखना इसे लाजमी है। नेक्स्ट लाइन में हमने एक क्रिएट किया है दोबारा लेबल और उसकी इनपुट फील्ड है फॉर अपलोडिंग अ पिक्चर फाइल और इसकी जो इनपुट फील्ड उसकी टाइप है वो हमने रखी है फाइल और उसका नेम हमने सेम रखा है पिक्चर, जो कि ओनली इमेजेस फाइल्स को एक्सेप्ट करेगा और साथ में हमने रिक्वायर्ड का ऑप्शन लगाया है जो कि इसको अपलोड करना लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है वो फॉर्म के साथ एक हिडन फील्ड को क्रिएट करती है। सो ये जो हिडन फील्ड है ये विजिबल नहीं होती यूज़र्स को वेब पेज पे, और इसका जो इट हैज़ अ नेम एट्रीब्यूट सेट टू एक्शन एंड वैल्यू एट्रीब्यूट सेट टू साइन अप। सो इन सिंपल वर्ड्स में हमारे पास एक लाइक अ सीक्रेट अटैचिंग नोट है टू द फॉर्म दैट सेज साइन अप। सो ये जो नोट है ये सर्वर को हेल्प्स करता है अंडरस्टैंड करने के लिए दैट द फॉरम सबमिशन इज़ फॉर साइनिंग अप अ यूज़र। जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है वो एक सबमिट बटन क्रिएट करती है फॉरम पे। और जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास जहाँ पे एच रेफ पब्लिक गैलरी डॉट पी एच पी व्यू पब्लिक गैलरी लिखा हुआ है, वो हमारे पास बेसिकली एक पैराग्राफ क्रिएट करता है विद द लिंक टू द पब्लिक गैलरी डॉट पी एच पी। जो हमारे पास लास्ट में हमारी जो फाइल है पब्लिक गैलरी, ये जो पब्लिक फ़ोटोज़ को शो करवाने के लिए ये हम मैंने लिंक दिया है और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पब्लिक गैलरी का पेज शो होगा। सो बेसिकली ये लिंक मैंने दिया है। लास्ट में हमने फॉर्म को क्लोज़ किया और बॉडी ऑफ द एच टी एम एल डॉक्यूमेंट इसको हमने क्लोज़ किया। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड फाइल है प्रोसेस डॉट पी एच पी, जो कि हमारा बैकएंड है जिसमें हमने एक कनेक्शन डेटाबेस के साथ क्रिएट किया है। साथ में इसमें हमने इंसर्ट किया है डाटा, ठीक है, लॉगिन लॉजिक को हैंडल किया है और साइन अप लॉजिक को हमने यहाँ पे हैंडल किया है और साथ ही साथ यहाँ हमने पिक्चर को भी अपलोड किया है और डाटा को स्टोर किया है सेशन के अंदर। सो फर्स्ट लाइन से हम शुरू करते हैं। यहाँ हमने पी से ये फाइल शुरू की है और हमने सेशन स्लैश स्टार्ट को यूज़ किए। सेशन हमारे पास एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं
नेक्स्ट जो हमारे पास लाइंस है वो वेरिएबल्स को डिफाइन करती हैं जो कि सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम है टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू द MySQL database। नेक्स्ट जो हमारे पास डॉलर साइन कॉन इज इक्वल टू MySQL स्लैश कनेक्ट है, ये हमारे पास एक MySQL कनेक्ट फंक्शन है जो कि एस्टैब्लिश करता है कनेक्शन टू द MySQL database with the provided server name, username, password and database name। नेक्स्ट लाइन नंबर 14 और 15 है, वो हमारे पास कनेक्शन चेक करता है डेटाबेस के साथ कि वो सक्सेसफुल है भी कि नहीं। अगर कनेक्शन मतलब सक्सेसफुल नहीं है, फेल्स करता है, तो ये टर्मिनेट करता है स्क्रिप्ट को और आउटपुट्स एन एरर मैसेज, एक एरर मैसेज शो करता है इंडिकेट्स, जो कि इंडिकेट करता है द रीज़न फॉर द कनेक्शन फेलियर। जो हमारे पास लाइन नंबर 1890 है, वो हमारे पास चेक करता है कि मतलब जो रिक्वेस्ट मेथड है वो पोस्ट है, ठीक है, और असाइन करता है वैल्यू ऑफ द एक्शन पैरामीटर पोस्ट डाटा से टू द वेरिएबल डॉलर साइन एक्शन। मतलब इफ़ द एक्शन जो पैरामीटर है वो सेट नहीं है हमारे पास, सो इट असाइंस एन एम्प्टी स्ट्रिंग टू द एक्शन। लाइन नंबर 21 में देखा जाए तो अ, हमारे पास अगर जो वैल्यू ऑफ डॉलर साइन एक्शन साइन अप है, तो ये जो ब्लॉक है ये हमारे पास एग्जीक्यूट करता है लॉजिक फॉर यूज़र साइन अप। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन नंबर 23, 24 और 25 है, ये हमारे पास लाइंस गेट करती हैं वैल्यूज़ ऑफ ईमेल, पासवर्ड और सेल नंबर पैरामीटर्स फ्रॉम द पोस्ट डाटा एंड इसको असाइन कर देती हैं टू द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो हमारी लाइंस है उस पे जो कोड है वो हमारे पास अपलोड द पिक्चर वाला कोड है। ये हमारे पास जो सेक्शन है ये हैंडल करता है अपलोड ऑफ द पिक्चर फाइल सबमिटेड थ्रू द फॉर्म। सो बेसिकली ये जो ये गेट करता है फाइल नेम और टेम्परेरी लोकेशन ऑफ द अपलोडेड फाइल और स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन फोल्डर फॉर द अपलोडेड फाइल और moves the file from its temporary location to the specified destination। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन नंबर 34, 35, 36 है, ये हमारे पास लाइंस स्टोर्स करती हैं यूजर्स ईमेल, सेल नंबर और पिक्चर फाइल नेम इन द सेशन वेरिएबल फॉर द लेटर यूज़। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेशन एक हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है टू स्टोर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। लाइन नंबर 39 से हमने इंसर्ट किया डाटा इनटू द डेटाबेस। सो बेसिकली ये जो सेक्शन है ये कंस्ट्रक्ट करता है एक एसक्यूएल क्वेरी को टू insert the user data into the user's table in the database if the query execution is successful. So basically it redirects the user to the login page, otherwise it outputs failure। नेक्स्ट लाइन नंबर 46 में अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ जो वेरिएबल हमारे पास डॉलर साइन एक्शन है वो हमारे पास लॉगिन है, सो ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करता है द लॉजिक फॉर यूज़र लॉगिन। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन नंबर 48 और 49 है, ये जो हमारे पास लाइंस है ये रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ द ईमेल एंड पासवर्ड, मींस के गेट्स द वैल्यू ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड पैरामीटर्स फ्रॉम द पोस्ट डाटा एंड assign them to the corresponding variables। In the next line, in line number 51 and 52, we have used the select query, in which this section construct an SQL query to select all the columns from the user table where the email and password match the provided values। So basically this query is then executed using MySQL slash query। नेक्स्ट जो लाइन नंबर 54 है, यहाँ पे जब क्यूरी रिटर्न्स करती है नॉन एम्प्टी रिजल्ट सेट इंडिकेट दैट एन यूज़र विद द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल एग्जिस्ट, मतलब जो एग्जिस्ट अगर करता है वो प्रोवाइडेड जो क्रेडेंशियल है, तो ये आउटपुट करती है सक्सेस, वरना ये हमारे पास फेलियर का आउटपुट हमें शो करवाती है। सो नेक्स्ट जो फाइल है हमारी वो लॉगिन डॉट एच टी एम एल है, जो कि फ्रंट एंड है हमारा लॉगिन पेज का। यहाँ पे हमने
सेम वही HTML का डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर किया और साथ में लैंग्वेज फॉर द HTML फाइल, और साथ में हमने CSS का यूज़ किया टू इनहेंस द वेब पेज अपीयरेंस और विजुअल प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली इस फाइल में मेरा jQuery और AJAX यूज़ करने का मतलब ये था कि जब मैं इंफॉर्मेशन रॉन्ग पुट करूँगा लॉगिन पेज पे, तो ये मुझे जो मैसेज देगा, एरर मैसेज देगा कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, वो मेरा उसी पेज पे शो होना चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं इसको यूज़ ना करता, तो मैं इसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट करके सबमिट पे क्लिक करता, तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाके शो करता कि रॉन्ग पासवर्ड। इसीलिए मैंने ये jQuery का यूज़ करते हुए उसे उसी पेज पे शो करवाने के लिए ये यूज़ किया। जो हमारे पास लाइन नंबर 54 है, ये लाइन इंपोर्ट करिए jQuery लाइब्रेरी को, अलोइंग फॉर मतलब ईजियर मैनिपुलेशन ऑफ HTML एलिमेंट्स एंड AJAX रिक्वेस्ट। नेक्स्ट मैंने स्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन यूज़ किया है। सो बेसिकली ये फंक्शन रन करता है जब डॉक्यूमेंट फुली लोड हो चुका हो। नेक्स्ट मैंने फंक्शन यूज़ किया हुआ है जो कि रन करता है जब लॉगिन फॉर्म सबमिट हो चुका हो। फिर मैंने इवन डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है, ये जो मैंने प्रिवेंट करता है द डिफ़ॉल्ट फॉर्म सबमिशन बिहेवियर को। नेक्स्ट मैंने जो है एजेक्स रिक्वेस्ट को किया टू द प्रोसेस डॉट PHP फॉर लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए। सो बेसिकली एजेक्स को यूज़ किया जिसकी मैंने टाइप रखी है पोस्ट HTTP मेथड, और यूआरएल्स को दिया प्रोसेस डॉट PHP जो कि यूआरएल टू सेंड द रिक्वेस्ट। बेसिकली फिर डाटा को दिया हुआ डाटा टू बी सेंट विद द रिक्वेस्ट एंड स्पेसिफाइज द एक्शन एज लॉगिन। फिर मैंने किया हुआ ईमेल को जो कि मतलब गेट द ईमेल फ्रॉम द इनपुट फील्ड, फिर वो उसको करेगा गेट द पासवर्ड फ्रॉम द इनपुट फील्ड, फिर वो कॉल बैक करेगा फंक्शन को टू हैंडल द रिस्पॉन्स। फिर वो इफ़ अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुई तो वो फिर रीडायरेक्ट कर देगा वेलकम पेज पे, अगर ना हुई तो वो फिर शो कर देगा एरर मैसेज का इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का। एज सिमिलर टू साइन अप पेज, हमने यहाँ पे ईमेल लेबल को यूज़ किया जिसमें हमने इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल और रिक्वायर्ड को यूज़ किया, मतलब इसको लिखना लाजमी है। इसी तरह हमने लेबल फॉर पासवर्ड को यूज़ किया है जिसमें हमने इनपुट टाइप इसकी पासवर्ड रखी है और नेम हमने इसका पासवर्ड दिया और रिक्वायर्ड को यूज़ किया। नेक्स्ट हमने जो इनपुट टाइप जो हिडन दी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक हिडन फील्ड को क्रिएट करता है विद इन द फॉर्म, और मतलब ये जो हिडन फील्ड है ये यूज़र्स को विजिबल नहीं होती वेब पेज पे। सो नेक्स्ट हमने सबमिट का बटन क्रिएट किया इनपुट टाइप सबमिट का, और हमने एक डिव लगा के क्लास अलर्ट को यूज़ किया टू डिस्प्ले द एरर मैसेजेस। सो बेसिकली नेक्स्ट जो हमारी फाइल है वो हमारी वेलकम डॉट PHP है। सो इस फाइल में हमने PHP से स्टार्ट लिया और सेशन का हमने यूज़ किया एज टू स्टोर द वैल्यूज़ और वेरिएबल्स इन टेम्परेरी मेमोरी। सो बेसिकली यहाँ हमने इफ़ इज सेट, ये जो हमने लाइन नंबर 4, 5 और 6 का यूज़ किया है, तो ये हमने क्या है टू रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज इफ़ नॉट लॉगिन, मतलब अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सेस लॉगिन किए बगैर करेंगे तो ये आपको बैक टू लॉगिन पेज ले जाएगा। इसमें भी हमने CSS का यूज़ किया है टू इनहेंस द वेब पेज विजुअल प्रेजेंटेशन एंड अपीयरेंस के लिए। नेक्स्ट जो हमारा लाइन नंबर 55 से जो हमारा कोड शुरू हुआ है, ये हमारे पास ये जो लाइन है ये एक डिव एलिमेंट मतलब स्टार्ट होता है विद द क्लास कंटेनर जो कि स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट लाइन है जो कि सेशन ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एट द टॉप, सो बेसिकली ये PHP ब्लॉक जो है ये रिट्रीव्स करता है द वैल्यू ऑफ ईमेल सेशन वेरिएबल, और ये असाइन करता है टू द वेरिएबल डॉलर साइन ईमेल को। नेक्स्ट जो हमारा कोड है वो जो ब्लॉक है वो चेक करता है अगर सेल नंबर और पिक्चर का जो सेशन वेरिएबल अगर वो सेट है, तो नेक्स्ट अगर वो सेट हैं तो ये असाइन करता है ये वैल्यू को टू द
वेरिएबल सेल नंबर और पिक्चर को। अगर वो सेट नहीं है तो वो असाइन करेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को नॉट अवेलेबल के तौर पे। जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है, वो हमारे पास जो लाइन है वो डिस्प्ले करती है वेलकम मैसेज को विद एन H2 हेडिंग एलिमेंट। और जो नेक्स्ट हमारे पास लाइन है वो डिस्प्ले करती है यूज़र पिक्चर को विद एन इमेज एलिमेंट। फिर हमारे पास जो SRC एट्रीब्यूट यूज़ है डायनामिकली पॉपुलेटेड विद द वैल्यू ऑफ डॉलर साइन पिक्चर, जो कि कंटेन करता है फाइल नेम ऑफ द यूज़र्स पिक्चर। जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो डिस्प्ले करता है एडिशनल यूजर्स इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल और सेल नंबर with a div element with class user info. So basically, the next side dynamically inserts the value of dollar sign email and dollar sign cell number into p elements. नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन डिस्प्ले की है वो एक हाइपर लिंक है टू द यूजर्स गैलरी पेज पे, जो कि हमने वो वेलकम पेज पे दिया गया होगा लिंक। जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा माई गैलरी के। सो लास्ट पे हमने सेक्शंस को क्लोज किया विद द div element एंड completes द HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारी फाइल है वो है माई गैलरी स्लैश डॉट पी एच पी। सो बेसिकली हमने PHP से यहाँ स्टार्ट लिया है और सेशन स्लैश स्टार्ट को यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट जो 4 5 6 जो लाइन ऑफ कोड है वो हमने यूज़ किया। मतलब अगर लॉगिन ना हो तो रीडायरेक्ट कर दिया जाए टू द लॉगिन पेज। मीन्स कि हम इसे डायरेक्ट पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, अगर कोशिश करेंगे तो हमें लॉगिन पेज पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। सो बेसिकली नेक्स्ट हमने वही डॉक टाइप डॉट HTML को यूज़ किया और लैंग्वेज इंग्लिश को यूज़ करते हुए नेक्स्ट हमने CSS को यूज़ किया है। सो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया है कि ये मैंने वेब पेज को इसकी विजुअल प्रेजेंटेशन और अपीयरेंस को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया है div एलिमेंट को विद द क्लास कंटेनर, और जो कि हम स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने PHP से स्टार्ट किया है और गेट किया वैल्यू ऑफ ईमेल सेशन वेरिएबल की और इसे असाइन कर दिया टू द वेरिएबल डॉलर साइन ईमेल को। सो बेसिकली ये डिस्प्ले करेगा एक मैसेज को विद द यूजर्स ईमेल विद एन H2 हेडिंग एलिमेंट वेलकम टू माय गैलरी एज वी कैन सी विद आवर ईमेल। नेक्स्ट PHP को क्लोज करते हुए हमने एक फोरम को स्टार्ट किया फॉर अपलोडिंग द पिक्चर्स टू द गैलरी। ठीक है, यहाँ पे हमने सेट द फॉर्म एक्शन टू प्रोसेस स्लैश गैलरी डॉट PHP फॉर प्रोसेसिंग द फॉर्म सबमिशन एंड वी हैव यूज द पोस्ट मेथड टू सबमिट form data, specifies the encrypt type multi-part form data to allow file upload. Basically I have already told you guys that, so we use the encrypt type multi-part form data when we use to submit file and binary data through a forum. So next basically it creates an input field for selecting a picture file and sets the input type to file to enable the file selection. So next it sets the accept attribute to image slash to restrict the file selection to image files only, and specifies that the field is required. So basically next आप line number 88 पे देख सकते हैं we have created a drop down menu for selecting the display type of the picture. So जो दो options create हमने जो किए हैं public और private का, and specifies that the field is required. नेक्स्ट हमने एक टेक्स्ट एरिया जो कि क्रिएट किया है इनपुट फॉर एंटरिंग द डिटेल्स अबाउट द पिक्चर एंड स्पेसिफाइज दैट द फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमने क्रिएट किया हिडन इनपुट फील्ड नेम्ड एज एक्शन with the value upload picture. So this field is used to identify the action to be performed when the form is submitted. वही नेक्स्ट हमने सबमिट बटन को क्रिएट किया है। नेक्स्ट लाइन नंबर 103 में हमें एक हेडिंग का डिस्प्ले कर रहा है माई गैलरी की विद एन H3 एलिमेंट।
सो बेसिकली ये स्टार्ट कर रहा है div एलिमेंट को विद द क्लास गैलरी कंटेनर फॉर स्टाइलिंग पर्पसेस। नेक्स्ट हमारे पास PHP से हमने स्टार्ट लिया और चेक किया इफ़ माई गैलरी सेशन वेरिएबल इज़ सेट। अगर तो वो सेट है तो वो इटरेट्स करेगा थ्रू ईच आइटम इन गैलरी एंड डिस्प्लेज देम। फॉर ईच आइटम displays the displays type, picture details and picture itself with the div element। लास्ट पे हमने क्लोज किया div एलिमेंट्स को और कंप्लीट किया HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट जो हमारे पास फाइल है वो है process/gallery.php। सो बेसिकली हमने PHP से स्टार्ट लिया। नेक्स्ट हमने सेशन स्लैश स्टार्ट को यूज़ करते हुए फिर नेक्स्ट हमने यूज़ किया है फॉर्म सबमिशन हैंडलिंग को। बेसिकली ये चेक करता है इफ़ द फॉर्म इज़ सबमिटेड यूजिंग द पोस्ट मेथड एंड इफ़ एक्शन पैरामीटर इज़ सेट टू द अपलोड पिक्चर। नेक्स्ट हमने फॉर्म डाटा को गेट किया जो लाइन नंबर 9-10 में है हमारे पास कि ये गेट करता है डिस्प्ले टाइप एंड पिक्चर डिटेल्स फ्रॉम द फॉर्म डाटा सबमिटेड विया ये पोस्ट मेथड। नेक्स्ट हमारे पास लाइन नंबर 12 से वही है अपलोड पिक्चर वाली जो डिटेल्स वो जो हमने पहले कोड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि दोबारा हम कर लेते हैं कि इट हैंडल्स द अपलोड ऑफ द पिक्चर फाइल सबमिटेड वी आई ए द फॉर्म। और नेक्स्ट ये करता है गेट द वैल्यू फाइल नेम एंड टेम्परेरी लोकेशन ऑफ द अपलोडेड फाइल and specifies the destination directory for the uploaded file and moves it here। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है गैलरी टाइप डिटर्मिनेशन एंड डाटा स्टोरेज। सो हम स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 19 से जहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं द टाइप ऑफ गैलरी कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है बेस्ड ऑन द डिस्प्ले टाइप selected in the form and then stores the uploaded picture data, the display type, picture file path and picture details in the appropriate session variable, public gallery or my gallery। लाइन नंबर 35 में हमने रीडायरेक्शन की है कि it redirects the user back to the mygallery.php page after the form submission is processed। लास्ट में हमने इनवैलिड एक्सेस हैंडलिंग किया जिसमें हमने हैंडल्ड केसेस वेयर द फॉर्म सबमिशन इज़ नॉट वैलिड। मीन्स के फॉर एग्जांपल accessing the page directly without submitting the form where it redirects the user back to the my gallery page। मीन्स के हम अगर के एक्सेस करेंगे पेज को डायरेक्टली विदाउट सबमिटिंग द फॉर्म तो ये हमें रीडायरेक्ट बैक कर देगा माई गैलरी पे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो फाइल है वो है पब्लिक गैलरी डॉट पी एच पी। सो बेसिकली हमने स्टार्ट लिया है PHP से और सेशन को यूज़ किया हमने सेशन स्लैश स्टार्ट को। नेक्स्ट हमने यूज़ किया assume किया है यू हैव अ सेशन वेरिएबल फॉर पब्लिक गैलरी पिक्चर्स। मीन्स के ये चेक करता है इफ़ द सेशन वेरिएबल ऑफ पब्लिक गैलरी इज सेट। अगर तो वो सेट है तो ये असाइन इट्स वैल्यू टू द वेरिएबल पब्लिक गैलरी अदरवाइज इनिशियलाइजेस पब्लिक गैलरी एज एन एम्प्टी एरे। नेक्स्ट हमने डॉक टाइप HTML को यूज़ किया वैसे ही डॉक्यूमेंट टाइप जो HTML की लैंग्वेज को यूज़ किया इंग्लिश को। नेक्स्ट हमने CSS को यूज़ किया टू इनहेंस द वेब पेज visual appearance और presentation। So next हमने start a div element with the class container used for styling purposes। फिर हमने डिस्प्ले किया हेडिंग को पब्लिक गैलरी को विद एन h2 एलिमेंट and then start a div element with the class container class gallery container to contain the gallery items। then हमने PHP से स्टार्ट किया PHP for each loop to iterate each over item in the public gallery array। so then हमने echo जो हमने div class gallery item को किया ये हमारे पास basically starts a div element with the class gallery item for each gallery item। okay,
Then we have displays the text display type public with the p element. Next, we have displayed the picture details, means के display the picture details, and we have get it from the picture details key of the current item with the p element. Next, we have displays the picture with its source set to the file path stored in the picture key of the current item. मीन्स के ये हमारे पास सेट करता है ALT एट्रीब्यूट को पब्लिक गैलरी पिक्चर को फॉर एक्सेसिबिलिटी के लिए। सो हमने सेट किया है विड्थ ऑफ द इमेज जो कि 200 पिक्सल है। फिर हमने एको किया है div को, मतलब क्लोज द div एलिमेंट फॉर ईच गैलरी आइटम। नेक्स्ट हमने क्लोज किया है PHP लूप को, और क्लोज किया है div एलिमेंट को, और क्लोज किया है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को। सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स आवर प्रोजेक्ट एंड द वर्किंग बिहाइंड इट. So we have seen it all. So if you have any kind of confusion or question, you can ask me in the comment section. And basically, I prefer the English language. So if you have any kind of confusion regarding the any code line, you can text me or comment me in the comment section. Thank you very much. Allah Hafiz.